हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास है भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, वस्तुओं का रंग कैसा होता है, काला, हरा, नीला, सफ़ेद क्यों होता है, किस वजह से होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक फॉर्म है यानी ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। यानी प्रकाश के वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बना होता है और इन ऊर्जा कणों को फोटान कहते हैं। इन ऊर्जा कणों को फोटान कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बना होता है और इन ऊर्जा कणों को फोटान कहते हैं। फोटान की खोज न्यूटन ने किया था। फोटान की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। इसीलिए न्यूटन को प्रकाश के कणिका सिद्धांत का पिता कहते हैं, फादर ऑफ प्रकाश के कणिका सिद्धांत। यानी प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था। इसीलिए न्यूटन को प्रकाश के कणिका सिद्धांत का पिता कहा जाता है या कहते हैं। प्रकाश तरंग रूप में भी संचारित होती है, यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। यह सिद्धांत हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रकाश कण के रूप में भी चलता है जो कि न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया था, और प्रकाश तरंग रूप में भी संचारित होता है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। और प्रकाश की दो प्रकृति होती है। प्रकाश की दो प्रकृति यानी दो नेचर होता है। प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तरंग को हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, यानी प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, यह हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और प्रकाश कण के रूप में चलता है, यह न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मानव नेत्र, जो हमारी आँख है, मानव नेत्र विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर के तरंगों के प्रति क्या होता है? सुग्राही होता है। तरंगों के प्रति सुग्राही होता है। हम कैसे देख पाते हैं, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो प्रकाश के सभी रंग होते हैं। जब प्रकाश स्पेक्ट्रम किसी भी वस्तु पर पड़ता है, तो वह कुछ भाग को अवशोषित कर देता है। जब प्रकाश स्पेक्ट्रम किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो वह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर देता है और कुछ भाग को परावर्तित कर देता है। यानी कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है और कुछ भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए, अगर कोई भी वस्तु प्रकाश के सभी भाग को अवशोषित कर ले, यानी अपने अंदर ग्रहण कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो वह वस्तु क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। वह वस्तु क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। काली का मतलब होता है रंगों की अनुपस्थिति। काला कोई रंग नहीं होता है। काला यह दर्शाता है कि यहाँ रंगों की अनुपस्थिति, यहाँ कोई रंग नहीं है। और सफ़ेद क्या दर्शाता है? सफ़ेद दर्शाता है कि काला कोई रंग नहीं है, यह दर्शाता है कि यहाँ रंगों की अनुपस्थिति है, यहाँ रंग नहीं है। और सफ़ेद क्या दर्शाता है? सफ़ेद दर्शाता है कि सभी रंगों की उपस्थिति है। अब यानी कुछ भाग को जब परावर्तित करता है तो वह हमारे आँख के रेटिना पे यानी दृष्टिपटल पर पड़ता है, जिस वजह से हम वस्तुओं को दृश्यमान यानी देख पाते हैं। यानी जिस भाग को परावर्तित करेगा वह भाग हमारे आँख के रेटिना पर पड़ेगा, जिस वजह से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे पत्तियों का हरा रंग दिखाई देना, गुलाब का लाल रंग दिखाई देना। पत्तियों का हरा रंग दिखाई देना और गुलाब का लाल रंग दिखाई देना।
जब पत्तियों पर प्रकाश स्पेक्ट्रम पड़ता है तो वह हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेता है, और हरा रंग जब हमारी आँख की रेटिना पे पड़ता है तो वह पत्ती हमें हरा दिखाई देती है। इसी प्रकार जब यानी गुलाब के फूल पर, जब गुलाब के फूल पर प्रकाश स्पेक्ट्रम पड़ता है तो वह लाल रंग के प्रकाश को छोड़कर सभी रंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, केवल लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है। और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख के रेटिना पे पड़ता है तब हम क्या करते हैं, गुलाब को हम लाल दिखाई देता है, यानी हम गुलाब को लाल देख पाते हैं। यही कारण है कि हम सभी वस्तुओं को कई रंगों में देखते हैं। जब प्रकाश सभी रंगों को अवशोषित करता है तो काली दिखाई देती है, जब प्रकाश सभी रंगों को परावर्तित कर देता है तो वह क्या दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश सभी रंगों को यानी सभी रंगों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण कर लेगा यानी अवशोषित कर लेगा, तो वह वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, काली क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। और जब प्रकाश सभी यानी जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है यानी वापस लौटा देती है तो वह वस्तु कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, सफ़ेद दिखाई देता है, वह वस्तु सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसी वजह से हम बोर्ड को सफ़ेद देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यह सभी रंगों को परावर्तित कर दे रहा है। अगर यहाँ ब्लैक दिखाई लगने, ब्लैक बोर्ड, सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड बन रहा है, श्याम पट कहते हैं, श्याम पट यानी काला पट, वहाँ ब्लैक क्यों दिखाई देता है, वहाँ क्या करता है, प्रकाश के सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी रंगों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो काली दिखाई देती है। और ये बोर्ड सफ़ेद क्यों दिखाई दे रहा है, यह सभी रंगों को परावर्तित कर रहा है, इसीलिए यह बोर्ड सफ़ेद दिखाई दे रहा है। बस स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगले दिन देखेंगे। जय हिंद।